4 एक्टिविटी लाइफ साइकिल है एंड्रॉयड की। सो इस लैब का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल और उससे रिलेटेड कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं वो हम देखेंगे, और हम देखेंगे लॉग कैट क्या है, कुछ एक्सरसाइज हैं जो हम एट द एंड ऑफ दिस लैब हम परफॉर्म करेंगे। सो एंड्रॉयड की एक्टिविटी में बेसिकली 7 डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। इससे पहले हम देख लें कि आपने सी या C++ या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि कोई ना कोई प्रोग्राम का ओरिजिन होता है जहाँ से कोई भी प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है। कंपाइलर हमेशा किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन से या मेथड से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है। दैट इज़ द मेन फंक्शन। कोई भी लैंग्वेज है, C++, जावा, किसी भी लैंग्वेज में आप देख लें, आप जितना भी कोड आपका मेन होता है वो आप मेन मेथड में डिफाइन करते हैं और आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन भी मेन मेथड से ही स्टार्ट होती है। सिमिलरली एंड्रॉयड में कोई भी प्रोग्राम बेसिकली या कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होती है ऑन क्रिएट के मेथड से। सो जैसे कि यहाँ पे आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपके पास 2 फाइल्स यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाती हैं। द फर्स्ट वन इज़ मेन एक्टिविटी डॉट जावा एंड द सेकेंड वन इज़ एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, विच मीन्स कि यहाँ पर हम जितना भी एक्सएमएल का कोड है रिलेटेड टू योर एक्टिविटी वो हम यहाँ डिफ़ाइन करते हैं। सो मेन एक्टिविटी डॉट जावा, अभी हम इस कोड को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जब भी आप कोई भी एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो आपको एक ये बिल्ट इन मेथड हमेशा से नज़र आता है, दैट इज़ ऑन क्रिएट मेथड। ठीक है, मैं इस मेथड की बात कर रही हूँ, अभी हम इस कोड की डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सो जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई भी प्रोग्राम मेन मेथड से स्टार्ट होता है, सिमिलरली एंड्रॉयड में आपके पास जो एक्टिविटी स्टार्ट होती है रन होना वो ऑन क्रिएट के मेथड पे होती है। अगर ऑन क्रिएट का मेथड आपका नहीं है तो इट मीन्स यू हैव नॉट डिफाइंड द ओरिजिन ऑफ योर प्रोग्राम और आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। सेकेंडली एंड्रॉयड में अभी मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल में बेसिकली 7 मेथड्स हैं जो कि एक्टिविटी क्लास में एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी एक्टिविटी एक बेसिकली एंड्रॉयड की एक सिंगल स्क्रीन होती है, जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पर मैंने ये इसको स्प्लिट किया है, इस वजह से मेरे पास कोड और डिज़ाइन दोनों शो हो रहा है। अगर मैं डिज़ाइन पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये डिज़ाइन शो होगा। ये एक सिंगल विंडो जो डिस्प्ले हो रही है, जो शो हो रही है, ये एक एक्टिविटी है, राइट। सो इसी तरह से हम किसी भी एक्टिविटी में यूआई के कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए किसी भी एक सिंगल स्क्रीन पे मल्टीपल कंट्रोल्स को प्लेस कर सकते हैं। अब जो 7 मेथड्स एक्टिविटी लाइफ साइकिल में हम उन्हें स्टडी कर लेते हैं। ये बेसिकली 7 मेथड्स है। द फर्स्ट वन इज़ ऑन क्रिएट मेथड, that is the first method that or the activity that is created, that is also the origin of your program. On start, on resume, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट एंड ऑन डिस्ट्रॉय। ठीक है, इनकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दी है। आगे फर्दर लैब्स में हम इनको देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। सेकेंडली एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ लॉग कैट। जितने भी हमारे पास मैसेजेस होते हैं जब हम किसी भी प्रोग्राम को डिबग कर रहे होते हैं, आप C++ में देखें, C# में देखें या जावा में आप देखें, नेटबीन्स पे आपको कोई ना कोई मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर आप विजुअल स्टूडियो पे काम करते हैं तो विजुअल स्टूडियो में भी आपके पास आउटपुट की एक विंडो डिस्प्ले होती है। सेकेंडली यहाँ पे एरर लिस्ट की एक विंडो डिस्प्ले होती है जहाँ पे आप जितने भी एरर मैसेजेस होते हैं, इफ़ यू हैव एनी एरर इन योर कोड सो यू कैन फाइंड ऑल द एरर्स ऑन दैट स्क्रीन। सो यहाँ पर भी जितने भी मैसेजेस होते हैं वो लॉग कैट की विंडो में अवेलेबल होते हैं। यहीं पर ही जितने भी मैसेजेस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, लेट्स सपोज गार्बेज कलेक्शन से रिलेटेड आपके पास वैल्यूज़, कोई गार्बेज वैल्यूज़ से रिलेटेड कोई भी मैसेज है, सो जो दीज ऑल वैल्यूज़ विल बी डिस्प्लेड ऑन लॉग कैट, राइट। और इसके लिए हमें लॉग कैट की या लॉग की एक क्लास अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करवानी होती है। सिमिलरली जैसे हम जावा में नेटबीन्स पे जब हम जावा पे काम करते हैं तो वहाँ पे हम इंपोर्ट करवाते हैं। सो यहाँ पे भी हम एक लॉग की क्लास इंपोर्ट करवाएंगे। जब आप बिल्कुल एक सिंपल हेलो वर्ल्ड की एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का कोड डिस्प्ले होता है मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। जैसे कि मैंने कहा कि सुपर डॉट ऑन क्रिएट का मेथड बिल्ट इन मेथड है।
जो कि हर एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। देन दीज आर ऑल दो 7 मेथड्स जो कि एंड्रॉयड की एक्टिविटी लाइफ साइकिल में इंक्लूडेड हैं। ऑन रिज्यूम, और उसके बाद यहाँ पर ऑन पॉज का मेथड है। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर सुपर डॉट ऑन रिज्यूम का जो बिल्ट इन मेथड है वो कॉल किया हुआ है। सो इसकी कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन या फंक्शनैलिटी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेड है किसी क्लास में, जहाँ से ये यहाँ पर मेथड कॉल हो रहा है। ऑन पॉज का मेथड है, ऑन स्टॉप का मेथड है, सिमिलरली ऑन रीस्टार्ट का, ऑन डिस्ट्रॉय का। सो ये मेथड्स हैं। अब हम इन्हें इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे? सबसे पहला काम जो आपको करना है वो यहाँ पर आपको इंपोर्ट करवानी है एंड्रॉयड की लॉग की एक क्लास को, राइट। सो यहाँ पे जैसे मैंने इंपोर्ट करवाई है मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, इस तरह से इंपोर्ट एंड्रॉयड util डॉट लॉग की क्लास। देन सेकंड जो स्टेप है वो आपने यहाँ पे एक मैसेज या टैग क्रिएट करवाना है, राइट। सो यहाँ पर आपने पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ये कहाँ पर आपने ऐड करवाना है? आपने ये ऐड करवाना है ये ओवरराइड के ऊपर, यहाँ पर। ये आपने यहाँ पर कोई भी मैसेज या कोई भी टैग, लेट्स सपोज कोई भी स्ट्रिंग आपने ले लिया, और वो स्ट्रिंग लेट्स सपोज माई टैग के नेम से, और उसमें कुछ भी स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर डबल कोटेशन में यहाँ पर असाइन कर दिया है स्ट्रिंग की वैल्यू, राइट। फिर आपने ऑन क्रिएट के मेथड में यहाँ पर जाने के बाद आपने सबसे पहले लेट्स सपोज यहाँ पे log डॉट आई है, log डॉट आई है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है यहाँ पर कि जितने भी लॉग के मैसेजेस होते हैं या इस क्लास के अंदर फंक्शंस हैं, log e है विच मीन्स इफ़ यू वांट टू सी ऑल द एरर्स, log डॉट w अगर आप लिखेंगे तो विच मीन्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू शो ऑल द वार्निंग मैसेजेस। log डॉट आई का मतलब ये है कि आपके पास एक्टिविटी लाइफ साइकिल में जितने भी मेथड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप शो करवाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने log डॉट आई लिखा है, विच मीन्स कि ये जितने भी मैंने यहाँ पर मेथड्स डिफ़ाइन किए हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल के, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, मुझे इनकी इंफॉर्मेशन शो करवानी है। इसी तरीके से log डॉट डी है, log डॉट वी है, दे आर सेवरल फंक्शंस के जो यूज़ किए जा सकते हैं। अब ये कुछ विंडोज़ हैं जिसके थ्रू आप शो करवाएंगे मैसेजेस, तो मैं आपको शो करवा दूँगी। सो यहाँ पे हम कोड पर आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने एक टैग क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने ऑन क्रिएट का जो मेथड है, यहाँ पे ऑन क्रिएट का जो मेथड है, यहाँ पे आने के बाद लेट्स सपोज ये मेरे पास ऑन क्रिएट का मेथड है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक आई एम ऑन क्रिएट मेथड लिख दिया है, और यहाँ पर जो log डॉट आई है, यहाँ पे दो बेसिकली इस मेथड में से दो पैरामीटर्स पास होंगे। एक तो यहाँ पर आपके पास टैग है जो आपने क्रिएट किया है, लेट्स सपोज MATLAB4, यहाँ पर ये आ जाएगा, और जो मैसेज इसके साथ प्रिंट होगा दैट इज़ आई एम ऑन क्रिएट मेथड। सिमिलरली यहाँ पर इस मेथड के बाद ये जो फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड यहाँ पर है ऑन स्टार्ट का। यहाँ पर भी सबसे पहले ऑन स्टार्ट का मेथड कॉल किया, मेथड कॉल करने के बाद यहाँ पे log डॉट आई, और यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया आई एम ऑन स्टार्ट मेथड। सिमिलरली ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय, सो ऑन। सो ठीक है, ये सारे 7 मेथड्स हैं। जब आप इनको रन करेंगे, लेट्स सपोज अगर आपके पास ये विंडो डिस्प्ले नहीं हो रही, तो आप यहाँ पर व्यू में logcat यहाँ पर शो करवा सकते हैं, रन की विंडो शो करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी विंडो यहाँ पर ऐसी है जो कि शो नहीं हो रही, सो यहाँ से आप इनको ओपन करवा सकते हैं। मैंने इसको जैसे ही एप्लीकेशन को रन किया, रन करने के बाद यहाँ पर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन रन की उस पर आ रही है, रन के ऑप्शन पे, वो ये है बेसिकली कि मेरे पास सबसे पहले टैग प्रिंट होगा, और उसके साथ मेरे पास जो भी मेथड है वो उसकी डिस्क्रिप्शन जो भी मैंने उसमें प्रिंट करवाया था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, विच मीन्स कि ये मेथड कॉल हो गया है। ठीक है, ये 7 एक्टिविटी लाइफ साइकिल के मेथड्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। देन हमने logcat देख लिया, ये बेसिकली ये logcat है, ये बेसिकली सारे मैसेजेस हैं जो भी आप शो करवा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर्स आ रहे हैं, तो आप उन एरर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए log डॉट आई यूज़ नहीं करेंगे, आप इसमें log डॉट ई यूज़ कर सकते हैं।
सिमिलरली बाकी जो भी आपका डिज़ायर्ड ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं आप वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं लैब की जो भी एक्सरसाइजेस हैं। सबसे पहले यू हैव टू प्लेस 2 बटन्स ऑन द एक्टिविटी। 2 बटन्स आपको डिस्प्ले करवाने हैं इस एक्टिविटी पे। ये जो आपके पास डिज़ाइन पे एक्टिविटी है इसमें अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई भी बटन्स नहीं है। आपने 2 बटन्स को प्लेस करना है। फर्स्ट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेकंड बॉक्स पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, एक और एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, विच मीन्स एक और विंडो ओपन हो जाएगी। सो ये काम आपको खुद से एक्सप्लोर करना है। इट इज़ नॉट अ बिग डील। अगर नहीं समझ में आएगा तो आई विल एक्सप्लेन इन द लैब। और सेकंड जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर सेकंड ये आपको पार्ट समझ में आ जाता है तो यू कैन ईजिली परफॉर्म द लैब टास्क नंबर 3 विच मीन्स कि एड अ बटन ऑन अ मेन एक्टिविटी विद कैप्शन नेक्स्ट। यहाँ पर आपने एक बटन प्लेस करना है और उस बटन का आपने कैप्शन देना है नेक्स्ट। सो आप एक नेक्स्ट विंडो पे चले जाएंगे। सो यहाँ पे मैं ये एग्जांपल आपको परफॉर्म करके शो कर देती हूँ। इसी तरह से जो मैंने ये बताया था कि फ़र्स्ट वाले एक्टिविटी पे आपने नेक्स्ट का एक बटन प्लेस करना है। जब आप उस बटन को क्लिक करेंगे तो आप सेकंड एक्टिविटी में चले जाएंगे। सेकंड एक्टिविटी में आप या तो कोई टेक्स्ट व्यू ऐड कर लें या कुछ भी ऐड कर लें। उस टेक्स्ट व्यू में लिख दें वेलकम टू सेकंड एक्टिविटी या कुछ भी। और सेकंड एक्टिविटी पे आपने एक बटन ऐड करना है और उस बटन पे जो आपने कैप्शन प्लेस करना है उसका नेम होगा बैक। सो आप जब बैक का बटन क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट एक्टिविटी पे आ जाएंगे जो कि मेन एक्टिविटी है। और जब आप मेन एक्टिविटी के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी 2 पर आ जाएंगे। सो ये बेसिकली एक टॉगल की कंडीशन है। बैक एंड प्रीवियस या बैक और नेक्स्ट के बटन्स की इम्प्लीमेंटेशन आपको करनी है। सो अभी हम देख लेते हैं एक न्यू एक्टिविटी हम ऐड करेंगे। इस बटन को हम देख लेते हैं सबसे पहले इस टास्क को, जिसमें आपने एक 2 बटन्स प्लेस करने हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी बता रही हूँ फंक्शनैलिटी। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस विंडो को क्लोज कर देती हूँ और इसका साइज़ हम थोड़ा सा इस विंडो का यहाँ से देते हैं। ये लेट्स सपोज अगर आपके पास, इसको स्प्लिट कर देती हूँ। यहाँ से हमें एक बटन लेना है। ये अभी हमारे पास एक मेन एक्टिविटी है, ठीक है। इस मेन एक्टिविटी में मैंने यहाँ पर एक बटन प्लेस कर दिया। इस तरह से ये बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब जो हमें फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी है वो इस बटन के क्लिक पे हमें एक न्यू एक्टिविटी दैट इज़ एक्टिविटी 2 या एक न्यू विंडो को हमें डिस्प्ले करवाना है। सो यहाँ पे अभी बटन लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पर इसके टेक्स्ट को चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लिक मी, या आप नेक्स्ट का बटन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कैप्शन दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक में लिखा है। सो यहाँ पे अपडेट भी हो गया है। अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास कुछ एरर्स शो हो रहे हैं। इन एरर्स की मेन रीज़न ये है कि हर कंट्रोल के साथ कुछ स्पेसिफिक बेसिकली कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं जो कि हमें अप्लाई करनी होती हैं। सो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि आप या तो इसको आप याद कर सकते हैं या किसी भी फाइल पे आप इसको अपने पास कॉपी कर लें, राइट। और उसके बाद इन कंस्ट्रेंट्स के बाद अब हम ऐड करेंगे एक और एक्टिविटी को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन करेंगे। ऐप पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपने न्यू को सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है एक्टिविटी का, और यहाँ पे आपने एक एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपके पास एक न्यू एक्टिविटी आ गई है। आपने यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज नेम लिख दिया है एक्टिविटी 2 का, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ आप इसको सेलेक्ट करने दें। यहाँ से जो लैंग्वेज है वो जावा सेलेक्ट होनी चाहिए। इसको हम फिनिश करेंगे तो एक न्यू एक्टिविटी इस आपके एप्लीकेशन में या प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी, राइट। सो अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास एक्टिविटी 2 के नेम से
ये आपके पास एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट हो गई है, उसमें भी ऑन क्रिएट का मेथड है। और इसी तरह से ये आपके पास जो एक्टिविटी है ये मेन एक्टिविटी का आपके पास एक्सएमएल है, ये आपके पास ये एक्टिविटी जो आपने न्यू ऐड की है उसका कोड है। सो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट व्यू यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और मैं सेकंड एक्टिविटी के कंट्रोल पे, या लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर लेती हूँ और इसके हम एक्सएमएल पर जब जाएंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेलकम टू एक्टिविटी 2, ठीक है। और इसके बाद आपने लेट्स सपोज यहाँ पर इसका जो साइज़ चेंज करना है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ का जो एट्रीब्यूट है वो आप सिलेक्ट करेंगे और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 20 पॉइंट्स रखती हूँ तो ये यहाँ पर अपडेट हो गया है, राइट। फर्दर जो भी इसके एट्रीब्यूट्स आपको इसको सेंट्रलाइज करना है, अंडरलाइन करना है, इसका कलर चेंज करना है, इट्स अप टू यू, आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो अब हमें ये करना है कि जब मेरे पास ये मेन एक्टिविटी का ये जो एक्सएमएल है, जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो मेरे पास ये वाला जो इंटरफेस है वो डिस्प्ले हो। सो हम जितनी भी कोडिंग करेंगे वो बेसिकली मेन एक्टिविटी में करेंगे। यहाँ पर ये मेथड भी मैं यहाँ से हटा देती हूँ। सो यहाँ पे हम ये कंप्लीट कोडिंग करेंगे। कोडिंग में हमने सबसे पहले जो काम करना है वो ये काम है कि हमने यहाँ पर हमने जो बटन फर्स्ट वाले व्यू पे क्रिएट किया है उसका एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है हमने बटन 1 के नेम से, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर फाइंड व्यू बाय आईडी, ये बेसिकली ये है कि यहाँ पर लेट्स सपोज इस बटन की आईडी यहाँ पे बटन है, आप यहाँ पे बटन 1 भी रख सकते हैं, बटन 2 भी रख सकते हैं। इस टेक्स्ट व्यू की एक डिफरेंट आईडी होगी, इसको भी हम एक आईडी असाइन कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे भी हम इसको आईडी असाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने अगर वेब इंजीनियरिंग पढ़ी है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट बाय नेम के वहाँ पर एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। सो यहाँ पे आप जो है ना आईडी के थ्रू, लेट्स सपोज मेरे पास 10 बटन्स हैं मेरे यूज़र इंटरफेस से, वो 10 बटन्स एक दूसरे से जो डिस्टिंग्विश होंगे वो बेस्ड अपॉन आईडी होंगे, क्योंकि हम हर बटन की आईडी को बटन नहीं रख सकते हैं। अब अगर आप कोई और बटन ऐड करेंगे तो उसकी आईडी बटन 1 होगी, सो ऑन सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इस बटन को यूज़ करने के लिए इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे r.id.button1 है। सो यहाँ पे इसकी आईडी अभी बटन ही है, हम यहाँ पे बटन 1 लिख देते हैं। ऐसे ही चेंज करने के लिए आप बटन 1 के अलावा बटन 2 भी लिख सकते हैं या बटन _1 भी रख सकते हैं। और उसके बाद इस आईडी के थ्रू हमने इसको गेट कर लिया। गेट करने के बाद बटन 1 जो लेट्स सपोज ये जो हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है वो हम लिखेंगे डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये बिल्ट इन मेथड है। बिल्ट इन मेथड में हमने न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर का अगेन फंक्शन कॉल कर लिया है। इस फंक्शन में हमने एक मेथड क्रिएट किया है ऑन क्लिक का, और ऑन क्लिक के मेथड में हमने बेसिकली इंटेंट को यूज़ किया है। व्हाट इज़ एन इंटेंट? सो इंटेंट बेसिकली लेट्स सपोज जब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन में मल्टीपल स्क्रीन्स पर काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मैसेज ट्रांसफ़र करने होते हैं इन द फॉर्म के लेट्स सपोज मैं कोई बटन क्लिक करूँ तो मुझे सेकेंड में एक्टिविटी में जाना है या कोई और मैसेज शो करवाना है या कोई और मैसेज एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में सेंड करना है, तो ये सब मैसेजेस बेसिकली इंटेंट्स के थ्रू सेंड होते हैं। तो बेसिकली इंटेंट्स एसिंक्रोनस मैसेजेस होते हैं विच अलाउ एप्लीकेशन कंपोनेंट्स टू रिक्वेस्ट फंक्शनैलिटी फ्रॉम अदर एंड्रॉयड कंपोनेंट्स, ठीक है। इट अलाउज यू टू इंटरेक्ट विद द कंपोनेंट्स फ्रॉम सेम एप्लीकेशंस एज वेल एज फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशंस, राइट। सो इंटेंट हम यूज़ करेंगे। अब हम इंटेंट किस तरह से यूज़ करते हैं? हम इंटेंट की एक क्लास यूज़ करेंगे और उस क्लास में मैंने इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया एक्टिविटी 2 इंटेंट। लेट्स सपोज एक्टिविटी 2 इंटेंट जो है ये बेसिकली सेकंड एक्टिविटी का एक ऑब्जेक्ट है,
और इस ये जो क्लास है इंटेंट की क्लास का एक हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है। आप इसका कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद हमने एक न्यू इंटेंट क्रिएट किया, एक न्यू मैसेज क्रिएट किया जिसमें हम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मेथड कॉल करेंगे। और सेकंड इसमें हम activity2 डॉट क्लास, लेट्स सपोज ये जो activity2 मैंने क्रिएट की है, activity2 की जो भी क्लास है, अगर आपने कोई और नेम रखा है सेकंड एक्टिविटी का तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे डॉट क्लास एंड आप एक्टिविटी को स्टार्ट करवा देंगे और इसमें से जो मैसेज पास करेंगे वो इंटेंट क्लास का ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। सो अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास कुछ एरर्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपके पास जो एरर शो होगा वो ये है कि आपने इस क्लास को इंपोर्ट नहीं करवाया। सो हमने इंपोर्ट करवा लिया है, ये क्लास यहाँ पर इंटेंट की इंपोर्ट हो गई है और यहाँ पर आप देखें तो आपके पास जितने भी एरर्स थे वो रिमूव हो गए हैं। अब हम अपने इस कोड को रन करेंगे। ये मेरे पास मेन एक्टिविटी है, मैं इसका डिज़ाइन भी ओपन कर लेती हूँ। हमारे पास सिम्युलेटर ओपन हो गया है। लेटर ऑन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा जो कि हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक मी का बटन प्रेस करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास सेकंड एक्टिविटी शो हो गई है। अब मुझे अगर बैक पे जाना है तो बैक पे जाने का मेरे पास ये बटन अवेलेबल है, बट आई वांट कि आप यहाँ पर ये जो इस टास्क में गिवन है कि आपने एक और बटन प्लेस करना है, आपने ये सेकंड एक्टिविटी में, जैसे लेट्स सपोज ये मैंने ओपन किया और यहाँ पर ये आपके पास ओपन हो गया। सो यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी का जो यूज़र इंटरफेस है, यहाँ से हम इसका सिर्फ डिज़ाइन भी ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपने प्लेस करना है एक और बटन और उस बटन के क्लिक पे आप आ जाएंगे बेसिकली अपने इस डिज़ाइन व्यू पे जिसमें क्लिक मी लिखा हुआ होगा। सो दो बटन्स बेसिकली इसमें आपने वही काम परफॉर्म करना है जो आपने मेन एक्टिविटी में किया है। सेम यही वाला कोड आप यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, बट जो डिफरेंस होगा वो ये डिफरेंस होगा कि अब यहाँ पर आप जो activity2 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे मेन एक्टिविटी, राइट। सो ये डिफरेंस है। इस तरह से ये 3 लैब टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं।